फ्रेंड्स, अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं, नो नथिंग ट्रेडर है, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिससे आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मिसलेनियस टॉपिक कवर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज का जो टॉपिक है वो टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का छठा वीडियो होने वाला है, 6 वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम 5 वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। एक बार ये वाले वीडियो भी जाकर जरूर देखिएगा, आपकी नॉलेज में बहुत अच्छा इजाफा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं तो इसको सीखने के बाद में, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखने के बाद में आपके बहुत सारे सवालों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि वेयर टू बाय स्टॉक, वेयर टू सेल, व्हेन टू सेल, व्हाट इज स्टॉप लॉस, व्हाट इज टारगेट, व्हाई स्टॉक फॉल्स आफ्टर माई बाइंग। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, केवल इतना सा करना है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने में मोटिवेशन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस, जैसे कि आपको ये वर्ड से पता लग रहा है कि अगर आप इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? इट सेज दैट प्राइस ऑफ ए स्टॉक टेंड्स टू स्टॉप एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन इट हिट्स दीज पॉइंट। तो जैसे ही प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल्स तक आता है तो उसके बाद वो बाउंस बैक कर जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। बेसिकली दीज आर द लेवल्स। तो जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है, बेसिकली दीज आर द लेवल्स दे गेट फॉर्म्ड ओवर द टाइम बाय एक्शन ऑफ मार्केट। देखिए, मार्केट में ये बन जाते हैं, होते नहीं है, धीरे धीरे करके ओवर द टाइम ये बन जाते हैं। तो ये सबसे पहले सपोर्ट लेवल की बात करते हैं। देखिए, सपोर्ट लेवल क्या है? दिस इज ए लेवल वेयर देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट ए प्राइस ऑफ ए स्टॉक डज नॉट फॉल बिलो दिस लेवल। देखिए, स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं है, केवल प्रोबेबिलिटी होती है। तो सपोर्ट लेवल एक ऐसा लेवल है कि स्टॉक का प्राइस अगर इस लेवल तक आता है तो उसके नीचे गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मतलब when price comes to this level it bounce back and goes in opposite direction because more buyers are activated here। यहाँ बहुत सारे बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों? आगे आपको बताऊंगा, कोई पार्ट स्किप मत करना। दिस इज ए लेवल वेयर देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट ए प्राइस ऑफ ए स्टॉक डज नॉट गो अप अबव दिस लेवल। मतलब कि अगर स्टॉक का प्राइस इस लेवल तक आता है, व्हेन प्राइस कम्स टू दिस लेवल इट बाउंस बैक एंड गोज इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इस लेवल को हिट करने के बाद स्टॉक के प्राइस के ऊपर जाने की संभावना बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि मोर सेलर्स आर एक्टिवेटेड। अगर बहुत सारे सेलर यहाँ एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर सप्लाई जोन बन जाता है। क्यों? आगे आपको चार्ट में बताऊंगा। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि हम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइए पहले उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इफ एनी लेवल इज हिट 3 टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स दीज लेवल्स आर बिकम आइदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए, कोई भी लेवल अगर 3 बार या 3 से ज्यादा बार हिट होता है तो उसको ऐसा माना जाता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लेवल बना हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं कि एक लेवल बना हुआ है। और अगर स्टॉक का प्राइस देखिए इस लेवल पर आकर 3-4 बार हिट किया तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इस लेवल पर आकर प्राइस 3-4 बार हिट किया, देखिए बार बार इसी जोन पर आकर हिट किया तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो स्टॉक का प्राइस 3 या 3 से ज़्यादा बार अगर किसी लेवल को हिट करता है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। आइए सबसे पहले हम साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। मान लीजिए 2 लेवल है, एक 75 रुपीज़ का, एक 100 रुपीज़ का। अब होता क्या है, स्टॉक का प्राइस 75 रुपीज़ के आसपास आता है और कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है और स्टॉक ऊपर की तरफ चलने लगता है और आगे की तरफ मूव दिखाने लगता है। तो जिन लोगों ने यहाँ बाइंग कर ली उन लोगों को तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो लोग यहाँ बाइंग नहीं कर पाए उन लोगों को ये रिग्रेट रहेगा कि हमने यहाँ बाइंग नहीं किया, स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा मूव कर गया है। तो वो लोग यहाँ पर ईगरली वेटिंग कर रहे हैं कि जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा फिर से बाइंग कर लेंगे। ये जब भी प्राइस यहाँ पर आता है बाइंग मोड में आ जाते हैं और यहाँ पर डिमांड जोन बन जाता है। यहाँ पर डिमांड जोन जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा, जो लोग पहले छूट गए थे वो फिर से बाइंग करने के लिए आ जाएंगे, तो यहाँ पर डिमांड जोन बन जाएगा। ऐसे सेम जब स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था तो बहुत सारे बायर यहाँ पर बीच बीच में बाइंग करते गए, क्योंकि उन्हें लगा कि प्राइस ऊपर भाग रहा है और जाएगा, तो बाइंग करने लग गए और इस जोन में बहुत सारी बाइंग होती गई। अब किसी नेगेटिव न्यूज़ के चलते मान लीजिए प्राइस नीचे आता है, किसी नेगेटिव न्यूज़ के चलते प्राइस नीचे आ गया, तो जिन लोगों ने इस जोन में बाइंग की थी वो सारे लोग ट्रैप हो गए। अब स्टॉक प्राइस और नीचे आने लगा तो वो लोग ये सोचने लगे जैसे ही प्राइस फिर से इस जोन में आएगा हम सेलिंग कर देंगे। और जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है, यहाँ पर सेलिंग आने लग जाती है और प्राइस नीचे आने लगता है। तो ये जो लेवल्स हैं
ये ऊपर वाला लेवल जो है रेसिस्टेंस बन गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सप्लाई आ जाती है, बहुत सारी सेलिंग आ जाती है। और ये जो जोन बन गए बाइंग जोन बन गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बाइंग आ जाती है, ये डिमांड जोन बन जाता है। अब देखिए आपको बहुत सारे सवालों का आंसर आपको मिल गया होगा। वेयर टू बाई, हमें स्टॉक कहाँ बाय करना है, हमें इन लेवल्स के आसपास बाय करना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है, यहाँ पर रिस्क बहुत कम है। इसके नीचे जाते ही स्टॉक वीक हो जाएगा। वेयर टू सेल, हमें सेल कहाँ करना है, हमारे टारगेट क्या होनी चाहिए, हमें इन जगहों पर आकर सेल कर देना है या प्रॉफिट बुक कर लेना है। इनसे ऊपर जब निकलेगा फिर से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जोन है, फिर से यहाँ पर सप्लाई आ जाती है। बायर्स का एक्टिवेट हुए, बायर्स देखिए इन लेवल्स के आसपास एक्टिव हो जाते हैं, सेलर्स इन लेवल्स के आसपास एक्टिव हो जाते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस हमारा देखिए इस जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, क्योंकि इसके नीचे आते स्टॉक वीक हो जाएगा और नीचे गिरने लगेगा। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये ऊपर वाली लाइन है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आता है स्टॉक में सेलिंग आ जाती है। वाई स्टॉक फॉल्स आफ्टर माई बाइंग, हमारी बाइंग करने के बाद अक्सर स्टॉक नीचे क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि हम जनरली रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बाइंग कर लेते हैं और वहाँ का स्टॉक नीचे गिरने लगता है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताता हूँ। जैसे ही स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा, इस रेजिस्टेंस लेवल को जैसे स्टॉक क्रॉस करेगा, उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देगा, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस होगा ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। फिर ये जो जोन होगा, ये लेवल्स होंगे, वो सपोर्ट की तरह काम करने लगेंगे, जैसे ये वाले लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है ये वो भी समझ लीजिए। देखिए काफ़ी टाइम तो क्या होता है, यहाँ पर सेलिंग आती जाती है, सेलिंग आती जाती है। मान लीजिए कि इस जगह आकर स्टॉक में कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई है, या फिर जो सेलर्स थे अब उनके पास जो माल था या जो स्टॉक थे खत्म हो चुके हैं, वो कब तक बेचेंगे, वो उन्होंने यहाँ बेचा, फिर उन्होंने यहाँ बेचा, उन्होंने यहाँ बेचा, वो कब तक बेचेंगे। तो जो लोग यहाँ बाइंग कर रहे थे इस बार वो हावी हो गए, इस बार वो हावी हो गए और उन्हें सेलर मिले ही नहीं और स्टॉक का प्राइस ऊपर चलता गया। या फिर कोई स्टॉक में इस जोन में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकती है तो स्टॉक का प्राइस इस जोन को क्रॉस कर जाता है, और जैसे प्राइस क्रॉस करके ऊपर निकलने लगता है तो यहाँ पर नए बायर्स भी आ जाते हैं। उन्हें लगता है प्राइस भाग रहा है, स्टॉक भाग रहा है, तो वो वहाँ बाइंग करने के लिए आ जाते हैं। प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है तो फिर से यहाँ पर कुछ लोग रह जाते हैं, उन्हें लगता है हमने तो बाइंग की नहीं, और ये जोन फिर से सपोर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बायर अभी भी ईगरली वेट कर रहे हैं। ऐसा ये साइकिल चलता जाता है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस को पार करेगा वो सपोर्ट बन जाएगा, और जैसे सपोर्ट को पार करेगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अगर आपने कुछ नया सीखा है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट के एनालिसिस और डिस्कशन वाली वीडियोज भी देखना चाहते हो, हमारा दूसरा चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम साथ साथ सीखेंगे। वी विल फर्स्ट लर्न देन अर्न। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप नई से नई चीज़ सीखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर